क्या हुआ बेटी को आपकी? बेटी ने पता नहीं जहर खाया है। वो टॉर्चर कर रहे थे, चौकी वालों ने हमें इतना परेशान किया, पता नहीं बेटी को भी फोन कर करके परेशान कर रहे थे। सर पता नहीं बेटी ने मेरी ने क्या खाया, मुझे नहीं पता, मेरी बच्ची को बचाना बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। एक और जहां यूपी के बुलडोजर बाबा लगातार इस बात को लेकर बयान देते हैं कि अगर उनके राज्य की बेटियों के साथ गलत होता है तो तुरंत जो भी अपराधी होगा, जो भी आरोपी होगा, उसके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा, या फिर साफ शब्दों में हम आपको बताएं तो उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक तस्वीर निकलकर सामने आती है जहां पर एक महिला घर के विवादों को लेकर पुलिस थाना जाती है अपनी बेटी के साथ रिपोर्ट लिखवाने, FIR दर्ज करवाने, और वहां पे जितने भी पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं थाने में, कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी होते हैं जिनकी नीयत उनकी बेटी को देखकर बिगड़ जाती है। वो बच्ची जब अपनी मां के साथ जाती है तो पुलिसकर्मी उसे गंदे नज़र से देखते हैं और उनकी नीयत उसी समय से उस बच्ची को लेकर बिगड़ गई। अब इसके बाद से लगातार उस बच्ची को फ़ोन कॉल्स आने लगे, क्योंकि FIR दर्ज करवाने के समय अपने इंफॉर्मेशन या जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पुलिसकर्मियों के सामने साझा की जाती है। इसी दौरान उसने अपने नंबर को भी दिया होगा, लेकिन पुलिसकर्मियों ने इसका गलत उपयोग किया और लगातार उस लड़की को कॉल किया पुलिसकर्मियों के द्वारा, जब थाना में वो बच्ची अपने मां के साथ गई थी। अब इसके बाद से जो कह सकते हैं कि ये पूरा मामला जो है वो शुरू होता है। पुलिसकर्मी लगातार उस बच्ची को कॉल करते हैं और इस कॉल से जो बच्ची है, जो बच्ची अपनी मां के साथ गई थी, वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। परेशान इतना ज्यादा हो जाती है कि वो डिप्रेशन में चली जाती है। डिप्रेशन में जाने के बाद वो जहर खा लेती है। अब इस बात को लेकर उसकी जो माँ जो थाने में जाती है FIR दर्ज करवाने, रिपोर्ट दर्ज करवाने, वो खुद बयान देती है। कि क्या नाम है आपका? सीमा राणा। कि क्या बात हुई जो आज थाने में आए हो आप रोते हुए? परसों सास ससुर ने मेरे और मेरे बेटे के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी फेसबुक पे। सर मैं और मेरा बेटा गए भी, हमने सॉरी भी बोल दिया, लेकिन आप सुबह से चौकी वालों ने हमें इतना परेशान किया, पता नहीं बेटी को भी फोन कर करके परेशान कर रहे थे। सर पता नहीं बेटी ने मेरी ने क्या खाया, मुझे नहीं पता, मेरी बच्ची को बचाना बस। क्या हुआ बेटी को आपकी? बेटी ने पता नहीं जहर खाया है। वो टॉर्चर कर रहे थे। कहाँ पर एडमिट है? प्रियदर्शी हॉस्पिटल में। उसका नाम है जो टॉर्चर कर रहा था, क्या नाम? नाम याद नहीं आ रहा, नंबर है उसका। ठीक। हालांकि इस बात की पुष्टि देशवा न्यूज नहीं करता है, लेकिन न्यूज हमें समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑफिशियल साइट से मिली है। अब हम आपको वो बाइट और वो जो पोस्ट है वो पढ़कर और दिखाते हैं। पारिवारिक झगड़ा था, माँ बेटी ने पुलिस में शिकायत की, थाने में पुलिस वाले की नीयत बेटी पर खराब हो गई और बार बार कॉल करके योगी जी का पुलिस वाला ने बेटी को थाने बुलाने लगा। बेटी डिप्रेशन में आ गई और जहर खा लिया। ये है यूपी में CM योगी की कानून व्यवस्था, जिसका ढिंढोरा वे पूरे प्रदेश में मंचों से पीटते हैं। अब ऐसे में शर्म नहीं आती CM और भाजपाइयों को? महामहिम राष्ट्रपति महोदय को यूपी के मामले को भी देखना चाहिए। तो ये पोस्ट हमने समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल साइट से आपको दिखाया और पढ़कर सुनाया भी किस तरीके से अब इस मामले के बाद से योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाया जा रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले द्रौपदी मुर्मू ने आर्जिकल मेडिकल कॉलेज को लेकर बड़ा बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था कि अब और नहीं चलेगा। अब इसी बात को लेकर जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं अब द्रौपदी मुर्मू को कह रहे हैं कि इस मामले पर भी देखा जाए, इस मामले पर भी ध्यान दिया जाए। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि वो राज्य जहां पर योगी आदित्यनाथ गुंडों को और अपराधियों को लगातार डराते रहते हैं कि अगर अपराध करोगे तो जेल जाओगे, लेकिन ऐसे राज्य में इस तरीके की भयावह स्थिति कैसे हो सकती है? पुलिस थाना जहां पर लोग अपने दर्द को लेकर जाते हैं और एक ऐसा जगह है जहां पर कोई भी दिक्कतें होती हैं तो लोग बेफिक्र होकर वहां जाते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं। और आप जरा अंदाजा लगाइए कि जब ऐसे ही जगह पर ऐसे लोग बैठे हों तो लोग अपने मुसीबतों को लेकर कहां पर जाएं। उस मासूम बच्ची की क्या गलती थी जिसने अपने मां के साथ उस थाने में जाना कबूल किया, जो अपने मां के साथ पारिवारिक विवादों को लेकर थाने में जाती है रिपोर्ट दर्ज करवाने? उसे क्या मालूम था कि वहां पर कुछ दरिंदे मौजूद हैं जो उसके साथ ऐसा
हरकत करेंगे। इसको लेकर उसकी मां का बयान भी हमने आपको सुनाया, किस तरीके से उसकी मां रो रही है, अपनी बेटी के लिए गुहार लगा रही है कि कहीं से उसको इंसाफ मिल जाए। आए दिन ऐसी खबरें निकलकर सामने आती है और ये ताजा तस्वीर और ये ताजा खबर हम आपको यूपी से दे रहे थे। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।